बहुत बार हमारे साथ ऐसा होता है कि कुछ घटनाएँ घटती हैं, जैसे डेजा वू जब हम एक्सपीरियंस करते हैं, तो अक्सर ये चीज़ हम सोचते हैं कि क्या ये चीज़ें पहले हो चुकी हैं? और मल्टीपल टाइम्स ये थॉट दिमाग में आता है, ये जो मे बी जो इस ज़िंदगी में जी रहा हूँ, ऐसा कई बार हो चुका है। बहुत बड़े-बड़े फिलोसोफर्स का भी ऐसा मानना रहा है, या फिर अभी भी ऐसे जो थिंकर्स हैं, फिलोसोफर्स हैं, वैसा मानते हैं, ये जो हमारी लाइव्स है ना, जो हमारी ज़िंदगी है, ये मल्टीपल टाइम्स जी चुके हैं। हमारे हीट की वजह से एक टाइम पे हीट इतनी ज़्यादा हो जाएगी पृथ्वी पे, हमारे यूनिवर्स में, कि हमारा जो सन है वो सब कुछ वो भी एक ब्लैक होल की तरह काम करेगा, या फिर यूनिवर्स में कुछ ऐसे डिस्टर्बेंसेस होंगे जिसकी वजह से हमारे सोलर सिस्टम खत्म होगा, हमारी गैलेक्सी खत्म होगी, एंड फिर से हम सिंगुलैरिटी का पार्ट बन जाएंगे, एंड अगेन वो सिंगुलैरिटी में बिग बैंग होगा जिसकी वजह से हमारा यूनिवर्स रिक्रिएट होगा। सेम चीज़ें वापस होंगी, एंड सेम लाइफ हमको दोबारा जीने के लिए मिलेगी। एंड ये जो हम लाइफ जी रहे हैं, ये मिलियंस ऑफ टाइम्स या मे बी बिलियंस ऑफ टाइम्स हम ऑलरेडी जी चुके हैं, एंड ऐसे फ्यूचर में सेम लाइफ एग्जैक्टली सेम और भी जीने वाले हैं। मे बी जो आप ये वीडियो देख रहे हैं, ये भी आप मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ टाइम ऑलरेडी देख चुके हैं, एंड ऐसा देखने भी वाले हैं। एक फिल्म है ग्राउंड हॉक डे, जिसमें बिल मरे हैं। उसकी फिल्म में कहानी कुछ ऐसी होती है कि एक रिपोर्टर है जो ग्राउंड हॉक डे सेलिब्रेट करने के लिए दूसरे टाउन में जाता है, एंड वो पूरा दिन जीता है, रिपोर्टिंग वगैरह करता है, अपने रूम में जाके सोता है। जब नेक्स्ट डे उठता है तो देखता है कि सेम चीजें रिपीट हो रही है, सेम चीज। इनफैक्ट जो भी उसकी किसी इंसान से बात हुई थी, उसका डायलॉग कंप्लीट कर पा रहा था। सामने वाला पूछता, तुमको कैसे पता मैं क्या बोलने वाला हूँ? वो कहता, तुमने कल ही बोला था चीज। कहता, नहीं, कल तो मैं यहाँ पे था, कैसे बातें कर रहे हो? वो धीरे धीरे एक्सपीरियंस करते हैं कि एक डे में फंस गया, टाइम लूप में फंस गया। वो डे का लूप है, जो उसने एक दिन पहले जिया था वही वो बार बार जी रहा है। स्टार्टिंग में बड़ा अनकंफर्टेबल फील करता है, लेकिन विद टाइम वो उसका मजे लेने लगता है उस टाइम के, बहुत ज्यादा। बट एक टाइम के बाद होता है कि वो परेशान हो जाता है, वो थक जाता है कि मैं क्या करूं। फिर वो रियलाइज करता है कि उसको कुछ अपने चीजें ठीक करनी है, उसने अपने पर्सनल लाइफ में कुछ गलतियां कर रखी थी, जिनको वो ठीक करता है, एंड वापस उस टाइम लूप से बाहर निकल पाता है। सिमिलरली एक और फिल्म आई थी एज ऑफ टुमारो, इसमें टॉम क्रूज है, वो एक एलियन को मारते हैं, एंड एलियन ब्लड की वजह से जो कि उनके ऊपर गिरता है, जिसकी वजह से टाइम लूप में फंस जाते हैं, और वो भी सेम डे जीते जाते हैं। ऐसे और भी काफी सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, रशियन डॉल हो गया, फिर बहुत सारी मूवीज, शोज, द एक्स फाइल्स, ऐसी काफी सारी चीजें बनी हैं चीजों पे। जैसे बर्मुडा ट्रायंगल के बारे में भी कहते हैं कि आप वहां पे जाएंगे और टाइम लूप में फंस जाते हैं। जस्ट थ्योरीज या फिर कहानियां हैं, कुछ प्रूवन नहीं है। लेकिन इसके हिसाब से साइंस क्या कहते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। सो ऑफ कोर्स वी विल स्टार्ट फ्रॉम आइंस्टाइन्स थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। यहाँ पे हम सबसे पहले स्पेशल रिलेटिविटी के बारे में बात करते हैं। तो वो तो ऑफ कोर्स यही है कि आप 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड या फिर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड की स्पीड से अगर आप किसी ऑब्जेक्ट के रिलेटिवली आप ट्रैवल करोगे, तो आप फ्यूचर एक्सपीरियंस कर पाओगे। ऑन द कॉन्ट्रेरी, वो जो ऑब्जेक्ट होगा वो, मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि आप फ्यूचर में चल जाओगे, लेकिन वो ऑब्जेक्ट के लिए टाइम स्लो बीत, मतलब उसके लिए टाइम जल्दी बीतेगा, और आपको तो लगेगा नॉर्मल चल रहा है सब कुछ, लेकिन आप फ्यूचर में पहुंच जाओगे। अगर आप स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल करते हो तो आप फ्यूचर एक्सपीरियंस करोगे, आप फ्यूचर में आप सेम दिख रहे होगे, लेकिन मे बी वो जो ऑब्जेक्ट था या फिर मे बी वो जो इंसान था, वो अपनी विद टाइम विद एज कर चुका होगा। और ऐसा नहीं है कि उसके लिए टाइम जल्दी बीत गया, उससे भी नॉर्मल जिंदगी जी। जैसे ब्लैक होल का यहाँ पे कॉन्सेप्ट था इन द फिल्म इंटरस्टेलर, कि मिरर्स प्लैनेट पे 1 घंटा 7 साल के बराबर था अर्थ के, क्योंकि वो ब्लैक होल के पास था। तो ब्लैक होल यहाँ पे स्पेस टाइम और कर्वेचर में बनाता है, इसके लिए टाइम डायलेशन देखने को मिलता है, यहाँ पे टाइम स्लो होता है। ये हो गया स्पेशल रिलेटिविटी से, कि अगर आप फ्यूचर में अगर स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल करेंगे तो आप तो फ्यूचर में पहुंच जाएंगे, आप सेम दिखेंगे, लेकिन अगर वापस आप उस जगह पे जाएंगे तो आप देखेंगे कि वहां पे वक्त बहुत साल बीत चुके हैं, बहुत ज़्यादा वक्त बीत चुका है। अगर आपका एक दोस्त है, वो 30 साल का है, आप भी 30 के हैं, आपने स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल किया, मे बी 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए। आपका दोस्त होगा जब आप उससे दोबारा मिलेंगे, वो मे बी 40, 50, 60, कितने साल का है, और आप अभी भी 30 साल के, बस 1 घंटे में आप कितने एज करेंगे। तो ये स्पेशल रिलेटिविटी हो गई। अब बात करते हैं जनरल रिलेटिविटी के बारे में, जो कि यहाँ पे डिस्कस करता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स हमारे इतने ज्यादा है कि जिसकी वजह से एक स्पेस टाइम कर्वेचर बनता है। जब ब्लैक होल भी है, वो गोल है ना, क्योंकि उसमें इतनी ज्यादा एनर्जी है कि लाइट ही बाहर नहीं जा सकती, वो एकदम सर्कल दिखता है ऐसे। वहां पे सब कुछ ऐसा कर्व हो रहा है, कर्वेचर है, स्फेयर है। तो सब कुछ एज ऑफ नाउ यही माना जाता है कि हमारी जो यूनिवर्स है कि वो भी एक बबल है, एंड ऑफ कोर्स हमारी अर्थ भी स्फेयर है, नॉट अ परफेक्ट स्फेयर, बट हम स्फेयर में जीते हैं। तो काफी सारे ऑब्जेक्ट जितने भी हैं, बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्सेज हमारा सब कुछ अंदर सिकुड़ता है, हम एक सर्कल में आ जाते हैं, क्योंकि ग्रेविटेशन हर जगह से पड़ रही है। ओके, तो एक सर्कल बन रहा है, एक स्फेयर बना है, तो बबल जो है वो भी एक स्फेयर ही है। तो सब कुछ अपने अंदर कर्व होते हैं।
तो ये जो कर्व बन रहा है इसकी वजह से सब कुछ बेंड हो रहा है, तो यहाँ पे कुछ फोर्सेस बेंड हो रही है और इन्हीं फोर्स के अंदर मे बी टाइम भी फंसा हुआ है और लूप चल रहे हैं अगेन सर्कल में, टाइम लूप्स बने हुए हैं बिकॉज ऑफ द फोर्सेस ऑफ द यूनिवर्स। सब कुछ अगर कर्व हो रहा है, सारे स्फीयर हैं, तो टाइम भी ऐसे कर्व में है। ओके, अगेन जस्ट अ थ्योरी नॉट प्रूवन। तो इसके थ्रू मे बी एक टाइम को हम बार बार जी सकते हैं। ब्लैक होल और वार्म होल्स के बारे में भी ऐसा कहा जाता है कि मे बी ब्लैक होल, ऑल दो मुझे ऐसा लगता है कि ब्लैक होल मे बी वहाँ पे जाना, अगर हम पहुँच भी गए तो वहाँ पे डेथ एक्सपीरियंस होगी ऑफ कोर्स, बिकॉज वहाँ पे ग्रेविटेशनल पुल इतना ज़्यादा है कि आप बहुत ज़्यादा पेन में होंगे, आपकी बॉडी खिंचने लगेगी बहुत स्लो स्लो स्लो, एंड इट वुड बी एक्सट्रीमली पेन, एक्सट्रीम पेन, आपकी बॉडी एकदम स्ट्रेच हो रही होगी। बट अगेन अगर इसको एज अ वार्म होल हम कंसिडर करते हैं कि एक वो डोर वे है दूसरी जगह जाने का, तो मे बी ब्लैक होल या वार्म होल्स के थ्रू हम टाइम ट्रैवल या फिर एक टाइम लूप में ट्रैवल कर सकते हैं। लेकिन अगर वार्म होल के कॉन्सेप्ट की बात की जाए तो वो इतनी ज़्यादा एनर्जी है, उसमें इतना हाई एनर्जी सिस्टम है कि वो अनस्टेबल हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं वार्म होल के थ्रू ट्रैवल करना शुरू भी किया, अगर वो कोलैप्स कर गया क्योंकि वो अनस्टेबल है, तो आप वहीं पे फंसे रह जाएंगे और मे बी तब आप एक ऐसी जगह पे होंगे जहाँ पे टाइम वगैरह कुछ एग्जिस्ट नहीं करता है, वहाँ पे आप कुछ भी फील नहीं करेंगे एंड यू जस्ट स्टक इन एन एम्प्टी वॉइड फॉर एटर्निटी। वहाँ पे आप एज वगैरह कुछ भी नहीं करेंगे, आप वार्म होल के अंदर फंस गए हैं। प्लस यहाँ पे ग्रैंडफादर पैराडॉक्स पे आता है। तो आइंस्टाइन की थ्योरी टेक्निकली ये कहती है कि फ्यूचर में ट्रैवल कर सकते हैं, स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल किया तो हम फ्यूचर में तो पहुंच गए, आपका दोस्त अब एज कर चुका है, जो साल है 2025 या 2024 से मे बी 2034, 2035, 2040, 2050 आ गया है, आप उतने साल की हैं, लेकिन आप बैक नहीं जा सकते हैं। पास में जाना थोड़ा डिफिकल्ट है बिकॉज पास में अगर आप चले गए तो यहाँ पे ग्रैंडफादर पैराडॉक्स हो जाता है एंड बहुत सारे पैराडॉक्सेस क्रिएट होंगे जिसकी वजह से आपके आज वाले फ्यूचर पे या फिर आज वाले प्रेजेंट पे असर पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल व्हाट आई मीन टू से ओवर हियर इज कि अगर आप पास में जाते हो, अपने ग्रैंडफादर को आप मार देते हैं, तो ये तो पैराडॉक्स हो गया ना। अगर आपने अपने ग्रैंडफादर को फर्स्ट प्लेस में भी कैसे मार दिया, अगर आपने अपने ग्रैंडफादर को मारा है तो आपके कभी फादर पैदा नहीं है, आप कभी पैदा नहीं हुए, आपके ग्रैंडफादर पैदा नहीं हुए, तो आपने कैसे इस जन्म लिया और पास में गए आप मारने के लिए। यहाँ पे एक और थ्योरी सजेस्ट करती है कि मे बी सम हाउ ये ग्रैंडफादर पैराडॉक्स उस जगह भी अप्लाई होगा कि अगर आपने पास में जाके अपने आप को ग्रैंडफादर को मारने की कोशिश करी, ही विल समहाउ सर्वाइव एंड इसके कॉन्सिक्वेंसेज आपको एक नए टाइम में देखने को मिलेंगे। एक स्टोरी ये भी है कि एक आदमी होता है जो कि पास में जाके अपने यंगर वर्जन को गोली मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो बच्चा जो है उसका यंगर वर्जन जो है वो सर्वाइव कर जाता है। जब वो प्रेजेंट में आता है तो नोटिस करता है कि उसके हाथ में अभी भी चोट है जहाँ पे गोली लगी थी और उसकी फिर अब नई मेमोरीज क्रिएट हो गई हैं। तो सेम टाइमलाइन नहीं रही, अब दो टाइमलाइन मिल गई। आप इस पॉइंट से गए, यहाँ पे गए, आपने चेंजेस किए, आपको लगा प्रेजेंट में चेंज सब कुछ मिलेंगे, लेकिन यहाँ पे अगर पैराडॉक्स क्रिएट नहीं हो रहा, ग्रैंडफादर पैराडॉक्स हम अब इग्नोर करते हैं, आपने पास में जाके कुछ चेंजेस करिए तो जो आपको प्रेजेंट में देखने मिल रहा है, तो यहाँ पे एक नई टाइमलाइन बन चुकी है ओरिजिनल टाइमलाइन से। यहाँ पे मल्टीपल टाइमलाइंस क्रिएट हो सकती हैं, फिर मल्टीवर्स क्रिएट हो सकता है जस्ट बिकॉज आपने पास में जाके कुछ चीज़ें चेंज करी है। डेविन का CTC मॉडल या फिर क्लोज टाइम कर्व्स मॉडल जो कि जनरल रिलेटिविटी के इक्वेशंस पे आधारित है, वो भी ये कहते हैं कि हमारा स्पेस टाइम कर्वेचर जो है उसकी वजह से टाइम लूप्स क्रिएट हो सकते हैं और अंदर ही हम बार बार सेम चीज़ को बार बार जी सकते हैं। इनफैक्ट किप थॉर्न और स्टीफन हॉकिंग जैसे फिजिसिस्ट ने सजेस्ट भी किया था कि क्वांटम मैकेनिक्स जहाँ पार्टिकल्स का बिहेवियर अनप्रेडिक्टेबल है, वो किस तरीके से काम करते हैं बहुत डीपर लेवल पे, जिसके थ्रू अभी हम स्ट्रिंग थ्योरी के थ्रू हम कोशिश कर रहे हैं, साइंटिस्ट कोशिश कर रहे हैं कुछ जानने के बारे में। मे बी क्वांटम मैकेनिक्स के थ्रू या फिर जहाँ पे पार्टिकल्स अनप्रेडिक्टेबल उनका नेचर, उनके थ्रू हम टाइम ट्रैवल कर सकते हैं। ओके, मे बी माइक्रोस्कोपिक लेवल पे, जैसे एवेंजर्स एंड गेम में देखा था, वहाँ पे एक छोटा सा बेसिक सिंपल लैंग्वेज आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आप इतने स्मॉल हो गए कि वहाँ पे सम हाउ आपको एक लूप होल दिखा जहाँ पे यूनिवर्स के जो लॉज है डिफरेंट तरीके से काम करते हैं, एंड उसके थ्रू सम हाउ एक जस्ट दिस इज वेरी वेग, जिसके थ्रू आप सम हाउ पास्ट में फिर फ्यूचर में टाइम ट्रैवल कर सकते हैं। बट पास्ट में टेक्निकली ट्रैवल करना पॉसिबल है, लेकिन वहाँ पे अगर न्यू टाइमलाइंस बन सकती हैं। फ्यूचर में ट्रैवल करना कंपेरेटिवली मोर पॉसिबल, ऑल्दो इम्पॉसिबल है बट स्टिल पॉसिबल अगर स्पीड ऑफ टाइम से आप ट्रैवल करते हैं तो, बेस्ड ऑन आइंस्टाइन्स थ्योरी। लेकिन वहीं स्टीफन हॉकिंग्स का एक और कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट भी है जो कि क्रोनोलॉजी प्रोजेक्शन कंजक्चर के बारे में बात करता है, एंड दिस कंजक्चर सजेस्ट कि जो लॉज ऑफ नेचर है उसे टाइम लूप्स क्रिएट नहीं होने देंगे। आइगर नोविकोव का सेल्फ कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल भी यही कहता है कि अगर आप पास में जाके कुछ चीज़ें
चेंज करने की कोशिश करते हैं वो होंगे नहीं, क्योंकि सब कुछ पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर आपका एक दूसरे से कनेक्टेड है। जो भी पास्ट का इवेंट है वो आपका फ्यूचर बनाता है, फ्यूचर का इवेंट आपका पास्ट नहीं बनाता है। तो पास्ट में जाके फॉर एग्जाम्पल अगर आपको टाइम लूप बन भी गया ना, टाइम लूप, तो आप इसे फंसे रह जाएंगे, नॉर्मल चीज़ें जाएंगे। अगर आपने पास्ट में जाके चीज़ें चेंज भी करने की कोशिश करी तो फ्यूचर पे कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा, प्रेजेंट पे कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक सेल्फ कंसिस्टेंट वे है। पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। पास्ट में जाना, देखो जितने भी अब तक चीज़ें हैं, यहाँ पे ये समझ आता है कि पास्ट में जाके चीज़ें चेंज करना मूवीज़ में पॉसिबल है। अगर हम थ्योरी की बात करें भी तो रियल में नहीं है। इनफैक्ट फ्यूचर में भी टाइम ट्रैवल पॉसिबल नहीं है, बट फिर भी पास्ट में जाके चेंज करना, फ्यूचर में जाना इज मोर फीजिबल। टेक्निकली पास्ट में जाना पॉसिबल भी है, लेकिन मतलब कुड बी अ वे, बट डिफिकल्ट है, नॉट इवन टेक्निकली। थ्योरेटिकली अगर यहाँ पे समहाउ और भी थ्योरीज पे काम किया जाए तो मे बी एक ऐसी थ्योरी क्रिएट हो जाती है जिसकी वजह से हम पास्ट में जाएंगे। लेकिन अगर हम कुछ भी चीज़ें इसमें चेंज करेंगे तो फ्यूचर परफेक्ट होगा, जो कि इम्पॉसिबल है, क्योंकि फ्यूचर से ही तो आप आए हैं। वहीं पे एक जर्मन स्कॉलर एंड फिलोसोफर फ्रेडरिक नाइट्जे ऐसा कहते थे एटर्नल रिकरेंस के बारे में। वो जैसे मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया कि जो हम लाइव्स हैं ये मल्टीपल टाइम्स हम जी चुके हैं, मल्टीपल टाइम्स ऐसा हो चुका है, और हम एक्चुअली टाइम लूप में हैं। हमें बस पता नहीं है कि आपने जो ज़िंदगी में भी 60, 70, 80, 90 साल, जितने साल की, ये मल्टीपल टाइम्स हम जीत चुके हैं, और ऐसे हम और भी जीने वाले हैं, अनटिल कोई एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल रेल्म्स के थ्रू हमारे हायर बीइंग्स कोई आके इस टाइम लूप पे एक रोक लगा दे। या फिर अगर मैट्रिक्स वाली थ्योरी की बात करें तो हम एक्चुअली किसी के बस एक साइंस एक्सपेरिमेंट है जो कि हम पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, और बस हम तक जा नहीं सकते, हम उनको जानते नहीं है। बट ऑल इन ऑल दीज आर जस्ट थ्योरीज। कुछ अब चीज़ें मैंने फील की, मैंने वो भी शेयर करी आपके साथ जो मुझे लगता है। ऑफकोर्स आई एम नॉट अ स्कॉलर, एंड कुछ चीज़ें मैंने पढ़ी, एंड जो कुछ बाकी लोगों का कहना है, जो भी मैं रिसर्च करी, मैं हर एक चीज़ का सोर्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। इनफैक्ट हर वीडियो में आपसे डाल दूंगा मैं, तो आप जाके चेकआउट कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स को। एंड अगर आपको ज़्यादा इंटरेस्ट है तो उसको प्लीज़ फर्दर एक्सप्लोर करिए। कहीं पे लगा मैं गलत हूँ, आप अभी से कुछ ऐड करना चाहते हैं तो वो भी प्लीज़ कमेंट में आकर जरूर बताना। और आपका जो भी पर्सपेक्टिव है इन चीज़ों पे वो मेरे से जरूर शेयर करिए। मेरा नाम अवनीत भारद्वाज, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।